बच्चों थैंक यू, बैठिए। आज तुम लोगों को बताने जा रहे हैं वर्ग फीट क्या होता है। वर्ग फीट की सहायता से आयत का क्षेत्रफल जानेंगे, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानेंगे, उसके बाद आयत के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल जानेंगे। तो इधर ध्यान देना है कि यह किस आकार का है, वर्ग का आकार का है। इसकी लंबाई जितनी है उतनी चौड़ाई है, चारों भुजा बराबर है और चारों कोण बराबर है, इसलिए यह वर्गाकार है। और 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा है, इसलिए कितना जगह इसमें हो गया, 1 वर्ग फीट जगह हो गया, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया 1 वर्ग फीट। हमने इससे इसकी आकृति एंड इसी के अनुसार से इस जो व्हाइट बोर्ड है इसको हमने बांट दिया। कितने जगहों में बट गया, कितने जगहों में बट गया, 24 जगहों में बट गया। इसलिए जो जगह है कितना हो गया, 24 वर्ग फीट। ऐसा ऐसा कितना है, 1 2 3 4 5 6 एक लाइन में हो गया और 4 एक लाइन में हो गया, इसलिए 6 चौका 24। तो जो घिरा हुआ है यह किस आकार का है, आयताकार। ये जो घिरा हुआ है इसमें कई वर्ग हैं। कितना वर्ग है, इसमें 24 वर्ग है। 1 फीट बाई 1 फीट, 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा, ऐसा ऐसा 24 जगह है, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो गया 24 वर्ग फीट। ये आयत हो गया। तो हमने जाना कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई से गुना कर दो तो हो जाएगा 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 वर्ग फीट हो गया। अगर इसी को वर्ग को थोड़ा सा टेढ़ा अगर कर दिया जाए, टेढ़ा कर दिया जाए, जैसा कि इसमें रबर में टेढ़ा किया हुआ है, तो यह बन जाएगा समचतुर्भुज बन जाएगा, है ना। और आयत को थोड़ा सा अगर टेढ़ा कर दिया जाए तो हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब चूंकि यह आयताकार है, आयत को हमने 2 भागों में बांट दिया, है ना, जिसको क्या कहते हैं, इस बांटने वाले जो रेखा इसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो जब इसका क्षेत्रफल हो गया, है ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 समकोण त्रिभुज में बट गया, इसलिए 1 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। हमने फिर से एक बार, यह वर्गाकार है, इसका क्षेत्रफल हो गया 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा, ये 1 वर्ग फीट हो गया। और ऐसा ऐसा हमने जो आकृति बनाया, ऐसा ऐसा इसमें 24 गो है, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो गया 24 वर्ग फीट हो गया। और चूंकि आयत के आकार के है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। और आयत को हम जब विकर्ण को मिला देते हैं तो 2 समकोण त्रिभुज में बढ़ जाता है, तो 1 समकोण के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई बटा 2, या कहो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। यह हो गया समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। और जिस कोण के लिए, इस कोण के लिए है, अगर मालूम करना तो इस कोण के लिए सामने वाला भुजा लंब होगा, उस कोण के लिए ये वाला जो भुजा होगा वह हो जाएगा लंब हो जाएगा और शेष आधार हो जाएगा, है ना। जिस कोण के लिए भी मालूम करना है उसके सामने वाला लंब होगा समकोण त्रिभुज के लिए, और बाकी जो होगा आधार होगा। क्या आप लोगों को समझ गए होंगे? चलिए, जय हिंद, जय भारत।